समझ लिया या पता लगा लिया, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंस का यूज करते हैं। ठीक है, ये भी यानी एक रास्ता या फिर एक तरीका टू गेट राइट यानी छुटकारा पाने के लिए। यानी वह क्या करता है, हर टाइम जब भी कौवा अंडा देता था, द कोबरा, ठीक है, डिड द सेम। सेम यानी वही करता था पहले, जैसे कि रहने का जगह, लिविंग प्लेस मतलब होता है रहने की जगह। सम ऑफ सम कोबरा यानी कुछ कोबरे के रहने की जगह। वेलकम साथियों, आज के फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें समझना जरूरी है कि दिमाग से कैसे काम लिया जाता है। ठीक है, इसमें आज का टॉपिक जो शीर्षक है, द कोबरा एंड द क्राउ, यानी कोबरा जो कि सांप होता है, उसी को कोबरा, जो कोबरा सांप है उसके बारे में बताया गया है, और जो कौवा है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो जो भी होता है आगे आपको पता चलेगा। मैं इस कहानी को वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा, और जितने भी इसमें वर्ब, टेंस और ग्रामर का रूल दिया गया है उसे भी बताऊंगा। इसमें ऐसे ऐसे सेंटेंस और वर्ड मीनिंग होता है जो आपको रोज़ बोले जाने वाले वर्ड मीनिंग के सेंटेंस होते हैं, जिसे आप याद करके इंग्लिश में अच्छी तरह से बोल सकते हैं। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द कोबरा, कोबरा तो जानते ही, जो कि कोबरा सांप है, जिसको हम लोग खरीस बोलते हैं गाँव देहात में। ठीक है, एंड द क्राउ और कौआ, यहाँ पे द आर्टिकल का यूज हुआ है। यहाँ पे क्या डिफिनिट आर्टिकल है द। ठीक है, द क्या कहलाता है, डिफिनिट आर्टिकल कहलाता है, और ए और एन जिसको हम लोग अन बोलते हैं। ठीक है, वो इनडिफिनिट आर्टिकल होता है। डिफिनिट आर्टिकल का यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे हम जिसके बारे में पहले से हमें पता हो, जैसे इस कहानी के माध्यम से पहले से हमें कोबरा के बारे में पता है, इसलिए यहाँ पे द का यूज हुआ है। और सेम वही हाल है, कौवे के बारे में हमें इस कहानी के माध्यम से पहले से पता है, इसलिए यहाँ भी द का यूज हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। एक क्रॉ यानी एक कौवा हैड लीड, मतलब क्या दिया हुआ था, एक कौवे ने दिए हुए थे मैनी एग्स यानी बहुत सारे या फिर अनेकों अंडे। ठीक है, एक कौवे ने अनेकों अंडे दिए हुए थे इन अ नेक्स्ट यानी एक घोंसला में, ऑन टॉप ऑफ द अ ट्री यानी एक पेड़ के ऊपर। ठीक है, टॉप मतलब क्या था, ऊपर। ठीक है, एक पेड़ के ऊपर पर एक घोंसले में अनेकों अंडे दिए हुए थे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वर्ब पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ जो वर्ब का यूज हुआ है लेड, देखिए यहाँ पे LAY, इसका क्या था, वर्ब वन होता है। ठीक है, RLAID लेड इसका होता है V2, RLAID ये क्या होता है V3 होता है। तो यहाँ पे क्या, ये इसका हमेशा यूज करता है प्रेजेंट टेंस में होता है, इसका पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता है, याद रखिए। ठीक है, इसको कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, जो कि क्या होता है, परफेक्ट टेंस में इसका यूज किया जाता है। इतना बात समझ में आया। इसका अगर V1 रहा तो प्रेजेंट टेंस में, अगर V2 रहा तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, याद रखिएगा। ठीक है, और V3 को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, जो कि परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। ठीक है, इन सभी टेंसों में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, यानी ले का क्या होगा, सेकेंड फॉर्म लेड। तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में इसका यूज हुआ है, यानी एक कौवा क्या दिया था अनेकों अंडे घोंसले में। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई पर। ठीक है, ही वॉज एश्योर्ड, वह निश्चित था। ठीक है, एश्योर मतलब क्या, निश्चित था। जैसे कि आप किसी चीज़ को बोलते हैं ना, मैं तो निश्चित हूँ, आई एम एश्योर्ड। ठीक है, यहाँ भी वही बात कहा गया, सी वाज एश्योर्ड, वह निश्चित था, दैट कि हर नेस्ट यानी उसका घोंसला, वाज सेफ यानी सुरक्षित है। ठीक है, वह निश्चित था कि उसका घोंसला जो है वह सुरक्षित है, फ्रॉम मतलब होता है से, वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवरों से। ठीक है, जंगली जानवर से उसका घोंसला सुरक्षित है, वह निश्चित था। बट लेकिन हर बिलीव उसका विश्वास, हर बिलीव का मतलब होता है उसका विश्वास, वाज इन वैंस यानी बेकार था। वैंस मीन्स होता है क्या, बेकार होना। ठीक है, यानी वो जो विश्वास क्या था कि मेरा घोंसला सुरक्षित है जंगली जानवरों से, वो जो विश्वास था वो क्या था, बेकार था। ए बिग कोबरा सेंस यानी एक बड़ा कोबरा, बिग मतलब क्या था, बड़ा। यहाँ पे कोबरा, कोबरा का तो जानते ही एक। ठीक है, एक बड़ा कोबरा, सेंस मतलब क्या, सूंघ लिया, समझ लिया या पता लगा लिया, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंस का यूज करते हैं। ठीक है, द नेस्ट यानी एक बड़े कोबरे ने घोंसले का क्या, पता लगा लिया या फिर समझ लिया या फिर सूंघ लिया। ठीक है, ही सेटल्ड, वह वहाँ पे पहुँचा, देयर मतलब क्या था, वहाँ। ठीक है, ही सेटल्ड देयर, वह वहाँ पे पहुँचा, और एंड का होता है और, एट खाया, EAT ईट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, EAT ईट मीन्स होता है खाना। ठीक है, ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट, इसका हो जाएगा खाया। ठीक है, उसका है EATEN।
ये क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल में परफेक्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, याद रखिए, ठीक है। ये क्या V2 का यूज हुआ है, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूप में आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, ठीक है, एन एट, और क्या है, खाया, द एग्स वन बाय वन, अंडों को एक एक करके, वन बाय वन का मतलब होता है एक एक करके, ठीक है, अंडों को क्या किया, एक एक करके खा गया। एवरी टाइम, प्रत्येक बार या फिर प्रत्येक समय, द क्राउ लीड हर एग्स, कौवे ने देता था, ठीक है, हर एग्स अपना अंडा, ठीक है, जब भी कौवा क्या करता है, हर टाइम जब भी कौवा अंडा देता था, द कोबरा, ठीक है, डिड द सेम, सेम यानी वही करता था पहले, जैसे कि कौवा ने अंडा देता था, कोबरा खा जाता था, ठीक है, उसी प्रकार जब जब कौवे ने अंडा दिया तब तक क्या किया, कोबरा ने वही किया यानी खा गया, ठीक है। द क्राउ हैड टू थिंक, कौवे को हैड टू थिंक का मतलब होता है सोचना पड़ा, हैड टू थिंक सोचना पड़ा, हैज़ टू थिंक सोचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हैड टू थिंक है, मतलब सोचना पड़ा, इसको याद रखिए, ठीक है। हैड के बाद टू लगाया, टू के बाद थिंक लगाया तो सोचना पड़ा। हैड टू ईट रहता तो खाना पड़ा। हैड टू स्लीप यानी सोना पड़ा। हैड टू ड्रिंक पीना पड़ा। हैड टू गो जाना पड़ा, याद रखिएगा, ठीक है। हैड टू के बाद अगर कोई भी वर्ब आता है तो उसके लिए क्या करेंगे, पड़ा यूज करें, ठीक है। सोचना पड़ा, खाना पड़ा, नहाना पड़ा, धोना पड़ा, लिखना पड़ा, जो भी है उसके लिए यहाँ पे ये यूज होता है, ठीक है। तो करा यानी कौवे को हैड टू थिंक सोचना पड़ा। फोर के लिए, अवे एवे यानी एक रास्ता या फिर एक तरीका। टू गेट राइड यानी छुटकारा पाने के लिए, यानी कौवे को छुटकारा पाने के लिए सोचना पड़ा। ऑफ द कोबरा यानी कोबरे से छुटकारा पाने के लिए सोचना पड़ा। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सी वाज ए नॉट एनफ स्ट्रॉन्ग एनफ, ठीक है। यहाँ देखिए, सी वाज ए नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ यानी वह पर्याप्त, जैसे कि स्ट्रॉन्ग मतलब क्या, मजबूत नहीं थी, ठीक है। नॉट स्ट्रॉन्ग मतलब क्या, मजबूत नहीं थी। एनफ मतलब क्या, पर्याप्त। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, वह उतना मजबूत नहीं थी, ठीक है, या वह पर्याप्त मजबूत नहीं थी। यहाँ पे एनफ का यूज हुआ है, तो एनफ का जनरली हम लोग यूज क्या करते हैं, पर्याप्त के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वह उतना मजबूत नहीं थी। टू अटैक आक्रमण करने के लिए, द कोबरा यानी कोबरे पे आक्रमण करने के लिए क्या उतना मजबूत नहीं थी। या फिर हम कह सकते हैं कि कोबरे पर आक्रमण करने के लिए वह पर्याप्त ताकतवर नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी वाज वोरिड वह चिंतित था। अबाउट हर एग, अबाउट मतलब क्या, के बारे में। हर एग यानी अपने अंडों को लेके, ठीक है, वह क्या चिंतित था। ही हैड टू डू उसे करना पड़ा, यहाँ देखिए हैड टू डू, यहाँ पे जैसे हैड टू थिंक यानी सोचना पड़ा, यहाँ पे डू मीन्स क्या था, करना, ठीक है, उसे करना पड़ा। समथिंग कुछ, टू सेफगार्ड यानी सुरक्षा के लिए, ठीक है, उसे सुरक्षा के लिए कुछ करना पड़ा। हर एग यानी अपने अंडों की सुरक्षा के लिए कुछ क्या करना पड़ा, ठीक है। एट लास्ट इन फ्यूचर यानी भविष्य में जो अंडे देंगे उसके लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कुछ करना पड़ा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में भी आती होगी, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे, ही सेट विथ हर पेयर, देखिए वह बैठा, सीट मीन्स होता है बैठना, SIT सीट, सीट मतलब होता है बैठना। सीट का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, सेट मतलब क्या बैठा। विथ हर पेयर, विथ मतलब साथ होता है अपनी जोड़ी, हर पेयर मतलब क्या था, जोड़ी, यानी जो लड़का लड़की होता है उसको क्या बोलते हैं, जोड़ी, यानी पति पत्नी जो होता है उसको बोलते हैं जोड़ी, ठीक है। वह अपने जोड़ी के साथ बैठा यानी अपने कपल्स के साथ बैठा। और दे बोथ कैम और दोनों आए, वे बोथ मतलब क्या दोनों, क्या मतलब क्या आए। कम का सेकेंड फॉर्म होता है। अब यहाँ देखिए, COME, कम मीन्स होता है आना, कम का सेकेंड फॉर्म होता है कैम, ठीक है। कम, कैम, कम। थर्ड फॉर्म भी होता है क्या, कम ही होता है, कम, कैम, कम। यहाँ पे ए लग गया, ये सेकेंड फॉर्म हो गया। इसका हमेशा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए यूज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए वे दे बोथ कैम यानी वे दोनों आए अब, ठीक है। विथ ए प्लान यानी एक योजना के साथ। विथ अ प्लान, प्लान मतलब होता है योजना, विथ मतलब क्या साथ, ठीक है। एक योजना के साथ वे दोनों आए।
देख जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में कि कोबरा क्या कर रहा है, इसके अंडे को खा जा रहा है, जैसे कि देख सकते हैं। ठीक है, ये कौवा और ये दोनों कपल्स है, यहाँ जो भी अंडे देते थे ये कोबरा क्या करता था, आके यहाँ पे खा जाता था। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखें तो देखते हैं द नेक्स्ट डे, अगले दिन। नेक्स्ट डे का मतलब होता है अगले दिन। ठीक है, द क्राउ फ्लाई, FLEW फ्लाई मतलब होता है उड़ना, फ्लाई मतलब क्या उड़ा, FLY फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, FLY फ्लाई में क्या होता है उड़ना। ठीक है, यहाँ पे फ्लाई का क्या है सेकेंड फॉर्म, FLEW, ये क्या है सेकेंड फॉर्म है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उड़ा, यानी अगले दिन क्या हुआ, कौवा उड़ा टू द प्लेस यानी महल की तरफ। ठीक है, यानी कौवा महल की तरफ उड़ा। सी पिक्ड, उन्होंने क्या उठाया, PIC के, पिक मतलब क्या उठाना, तो PIC के ED पिक्ड मतलब उठाया। द प्रिंसेस नेकलेस यानी राजकुमारी का नेकलेस। ठीक है, जो गले में जो पहनता है उसको नेकलेस बोलते हैं, हार को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ब है, इस वर्ब को भी ले लेते हैं। PIC के ED पिक्ड है ना, ये होता है PIC के, पिक मतलब उठाना होता है, ये तो V1, ये हो गया V2। ठीक है, और यही होता है V3, PIC के ED, ये भी क्या है V3 है। ठीक है, वह क्या किया, राजकुमारी के नेकलेस को उठाया और विद ए बिग क्रोइंग, विद मतलब साथ, एक बड़ी मतलब जोर से, क्रोइंग साउंड मतलब चिल्लाने की आवाज़। ठीक है, यानी बहुत ज़ोर से वो चिल्लाते हुए, फ्लटर मतलब फड़फड़ाते हुए भागा। ठीक है, यानी वो बहुत ज़ोर से काँव काँव का आवाज़ किया। ठीक है, और फड़फड़ाते हुए वहाँ से भागा। द गार्ड हेयर यानी जो गार्ड जो था, जो सुरक्षाकर्मी था, उन्होंने क्या सुना, हेयर मतलब होता है सुना, हेड मतलब क्या सेकेंड फॉर्म है, तो क्या जगह सुना, क्रॉस साउंड यानी कौवे की आवाज़ को, एंड और साव देखा, सी का है सेकेंड फॉर्म ये साव, साव मीन्स क्या होता है देखा। हर हर कैरी द नेकलेस, वह क्या कर रहा था, ले जा रहा था नेकलेस को, जो राजकुमारी के नेकलेस को उठा के ले भाग रहा था, उसी में गार्ड ने क्या देखा, तो क्या देखा कि उसका जो नेकलेस है वह ले जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में। ठीक है, आगे देखें यहाँ पे, दे स्टार्ट टू फॉलो यानी वे क्या किया, उन्होंने स्टार्ट टू फॉलो यानी पीछा करने लगा। ठीक है, द क्राउ यानी कौवे को, वाट इवर जहाँ भी, ही फ्लाई जहाँ भी वह उड़ा, वहाँ भी क्या हुआ, उसका पीछा करते गया। द क्राउ फ्लो यानी कौवे उड़ा टू द टर्मिटेड हिल मतलब होता है दिमक वाली यानी दिमक पहाड़ी, वहाँ जो पहाड़ी दिया गया, पहाड़ी का चर्चा है उसके बारे में दिया गया, दिमक पहाड़ी। ठीक है, वह उड़ा कौवा कहाँ उड़ा, दिमक पहाड़ी की तरफ, इन अ फॉरेस्ट जंगल में, एंड ओ थ्रो अवे और फेंक दिया, द नेकलेस जो हार है उसको फेंक दिया, इनटू द माउथ ऑफ हॉल यानी छेद के मुंह में, यानी जो हॉल जो है छेद है, छेद के मुंह में क्या किया, फेंक दिया। द गार्ड नाउ, सुरक्षाकर्मी को पता था, गार्ड मतलब सुरक्षाकर्मी होता है, गार्ड को पता था कि द हॉल वुड बी यानी वुड बी का जहाँ भी यूज होगा इसका मतलब होगा होगा, होगा के लिए। ठीक है, होगा यानी हॉल, गार्ड को पता था कि जो छेद है, ठीक है, वह हो सकता है या फिर होगा लिविंग प्लेस यानी रहने का जगह, लिविंग प्लेस मतलब होता है रहने की जगह, सम ऑफ सम कोबरा यानी कुछ कोबरे के रहने की जगह होगा। विथ अपमोस्ट केयर बहुत सावधानी के साथ। ठीक है, अटमोस्ट मतलब होता है बहुत ज़्यादा सावधानी। ठीक है, बहुत सावधानी के साथ दे लेफ्ट देयर स्पेयर इनसाइड, उन्होंने क्या छोड़ दिया, लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना, देयर स्पेयर यानी अपना भाला, जो उसके पास जो भाला होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको बोलते हैं भाला। ठीक है, उसको क्या किया, इस छेद के अंदर सावधानी के साथ छोड़ा ढूंढने के लिए। देखिए आगे, ठीक है, अपना लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, अपना भाला इनसाइड मतलब अंदर छोड़ दिया छेद के अंदर। ठीक है, और सर्च और तलाश करने लगा फॉर नेकलेस। ठीक है, और नेकलेस की तलाश करने लगा, जैसे कि हम लोग भी कभी मछली मारने जाते हैं तो कोई डंडा क्या है हॉल में डालते हैं और उससे क्या करते हैं हिलाते हैं, मतलब उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको निकालने का प्रयास करते हैं उससे। ठीक है, तो वहाँ से मछली क्या होता है निकल जाती है, वो भी क्या है तलाश करने के लिए उसको अंदर भाला छोड़ा और वो भाला से निकालने का प्रयास करने लगा। ठीक है, द फर्स्ट थिंग पहली बात तो कम आउट निकला, कम आउट मतलब क्या निकला, वाज द बिग कोबरा। ठीक है, पहली बात तो वहाँ से क्या
एक बड़ा सा कोबरा निकला। दैट, जो देखिए दैट का उपयोग कभी हम लोग के लिए भी करते हैं और कभी हम लोग जो के लिए भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है जो का, ठीक है, जो, ठीक है, लूटेड द क्राउस नेस्ट, जो क्या करता था, लूटता था, ठीक है, जो लूट लेता था कौवे के घोंसले को, यानी उसके जो अंडे खा लेता था, ठीक है। द गार्ड्स इमिडिएटली, ठीक है, यानी कर्मी जो है, सुरक्षा कर्मी जो है, इमिडिएटली तुरंत किल्ड, मार दिया कोबरे को, ठीक है, तुरंत ही जो सुरक्षा कर्मी उसने क्या किया, तुरंत कोबरे को मार दिया। देन, तब दे फर्दर सर्च, यानी सुरक्षाकर्मी ने क्या किया, कोबरे को मार दिया और तब क्या करने लगा, आगे की तलाश करने लगा, यानी जो नेकलेस है उसकी तलाश करने लगा। एंड गॉट द नेकलेस, और मिला, जो हार था उसको मिल गया, ठीक है। एंड गॉट द नेकलेस बैक, और वापस नेकलेस मिल गया। और लेफ्ट टू द प्लेस, और जगह को छोड़ के चला गया। अब यहाँ देखें, द क्राउ हैवियस, यानी कौआ, क्या बोलते हैं उसको, हैवियस मतलब उमंग, उठना या फिर झूमना, ठीक है, उसको बोलते हैं हैवियस। विथ ए सेंस ऑफ रिलीफ, यानी आराम की राहत पाके वो क्या हुआ, कौआ उमंग से उठ गया, मतलब उमंग से नाचने लगा, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। ही लीड, उसने दिया, सम एग्स, यानी कुछ अंडे, एंड दे हैटेस, और फूटा, ठीक है, उसने कुछ अंडे दिया और फूटे, और अंडा क्या हुआ, फूटा। द क्रा, यानी कौआ नाउ अब लिव, रहने लगा या रहता था, हैप्पीली विथ हर फैमिली। अब कौआ क्या करने लगा, मतलब बहुत ही आराम के साथ अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलता अगले वीडियो में। उम्मीद करता है आपको कहानी ये अच्छा लगा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी था, समझने वाली बात कहानी था। अगर आपके पास समस्या है और आप अगर दूसरे से कमज़ोर हैं तो आप अपना दिमाग का यूज करके उसे मात दे सकते हैं, उसको हरा सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।